इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 16 मई 2021 और आज की अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इसराइल और फ़लस्तीन के मबैन जो कशीदगी जारी है उसके बारे में आपको बताता चलूं कि हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक इसराइल की तेल पाइपलाइन ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर हमास ने तबाह कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि हमास की जानिब से ताबड़तोड़ मिसाइल रॉकेटों से हमले के बाद इसराइल की तेल पाइपलाइन ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। 5 इसराइली भी मारे गए। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप इसराइल से नफ़रत करते हैं और फ़लस्तीन से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा में फ़ज़ाई हमलों ने गज़ा में 13 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह कर दी। जवाब में हमास ने इसराइल की जानिब सैकड़ों रॉकेट्स बरसाए, जिसके नतीजे में पिछले 48 घंटों में 2000 से ज़्यादा रॉकेट्स इसराइल के मुताद्दिद तनसीबात, मुताद्दिद शहरों और मुताद्दिद इमारतों पर जा लगे। अब ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इसराइल की तेल पाइपलाइन और ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर हमास ने तबाह कर दी है। अरब मीडिया रिपोर्ट में गज़ा के सेहत हकाम के हवाले से बताया जा रहा है कि इसराइल के फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में अब तक 13 बच्चों समेत 48 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। तकरीबन 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक झड़पों के नतीजे में 5 इसराइली शहरियों के हलाक और 10 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में एक 13 मंजिला रिहायशी इमारत में हमास का सिविलियन दफ्तर था, जो इसराइल के दर्जनों फ़ज़ाई हमलों में से एक हमले के बाद ज़मीन बोस हो गया। इसराइल में गज़ा से 70 किलोमीटर दूर तक सायरन और धमाकों की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। इसराइल ने दावा किया है कि गज़ा में फ़ज़ाई हमलों में जाँ बहक होने वाले अफराद में से 16 अस्करियत पसंद शामिल हैं। दूसरी जानिब कशीदगी में इजाफे के बाद इसराइल में रिहाइश पजीर हज़ारों अरब बरादरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए गज़ा में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनियों पर किए जाने वाले हमलों की मज़म्मत की है। ये हालिया बरसों में फ़लस्तीनी शहरियों की जानिब से इसराइल में किए गए बड़े मुजाहरों में से एक था। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ ने कहा है कि 7 से 10 मई तक मशरकी बैतुल मुक़द्दस में इसराइली फोर्सेस 1000 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर चुकी हैं। इदारे के मुताबिक उनमें से 735 अफराद रबर की गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 657 फ़लस्तीनियों को ज़्यादातर जिस्म के बलाई हिस्सों पर ज़ख्म आए। एक फ़लस्तीनी शहरी अपनी आँख से महरूम हो गया। अलावा जी अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर बराए मशरिक़ वुस्ता अमन अमल टूर वेज़रलैंड ने कहा है कि फायरिंग का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। उन्होंने कहा है कि हम एक मुकम्मल जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। तमाम फ़रीक़ैन के रहनुमाओं को कशीदगी कम करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने कहा है कि गज़ा में जंग की कीमत तबाहकुन होगी जो आवाम अदा कर रहे हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा तमाम फ़रीक़ैन के साथ मिलकर तहम्मुल की बहाली के लिए काम कर रही है। अगर बात की जाए तो फ़लस्तीन की, तो गज़ा में क़यामत सुग़रा है। सेहोनी फोर्सेस की जानिब से वक्फ़े से वहशियाना बमबारी से शोहदा की तादाद 36 तक पहुँच गई है, जिसमें 13 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 2 रोज़ के दौरान 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। एक दिन में सफ़ाक इसराइल के इसी जंगी तैयारों ने गज़ा पर बम बरसाए 12 मंजिला रिहायशी इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अस्पताल शहीदों और ज़ख्मियों से भर गए। औरतों, बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा पर हमलों में इजाफे का हुक्म दे दिया। वहशियाना बमबारी में फ़लस्तीनियों के घर मलबे का ढेर बन गए। औरतें और बच्चे पनाह की तलाश में
غزہ کی گلیوں میں دوڑتے رہے۔ شہداء کی تدفین کے دوران غمناک مناظر سامنے آئے۔ معصوم بچہ اپنوں کی جدائی برداشت نہ کر سکا، بھاگ کر بھائی اور والد کے جنازے کے پاس جا پہنچا۔ بچے کی بے بسی نے دیکھنے والوں کو رلا دیا۔ 11 سالہ بچے کے جنازے نے بھی کوہرام مچا دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی مظالم کا بھرپور جواب دیا۔ اسرائیلی علاقوں پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایک دن میں 300 سے زائد راکٹ اسرائیلی شہروں پر برسائے۔ حماس کے راکٹ حملوں میں یہودیوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اسرائیل کے شہر اشکیلون میں فلسطینیوں کے میزائل حملے میں یہودی آبادکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کئی زخمی ہیں۔ تل ابیب میں بھی اسرائیلی عمارت پر فلسطینی میزائل لگا۔ اسرائیل نے تل ابیب ایئرپورٹ کو بند کر دیا۔ شہر لد میں اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا، جس کے بعد ہزاروں فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی پولیس کی گاڑی جلا دی گئی۔ شہر میں نصب CCTV کیمرے بھی توڑ ڈالے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے میں اسرائیل کا فلسطینیوں پر تشدد جاری ہے۔ 2 روز میں زخمیوں کی تعداد 550 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کی جانب سے رہائشی علاقوں پر حملے پر اظہار تشویش کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل سے غیر قانونی طاقت کا استعمال فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ عرب لیگ کے سربراہ نے غزہ پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کو بہت زیادہ کرارا اور منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی بھی میدان میں آ چکا ہے۔ اسرائیل کو غزہ پر بمباری کا منہ توڑ جواب۔ ترکی تمام مسلم ممالک پر بازی لے گیا۔ ترکی نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر برائے توانائی کے دعوت نامے کو منسوخ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں پر اسرائیل کی بڑھتی ہوئی شدت پسندی پر ترکی نے جواب میں جون میں منعقد کی جانے والی توانائی کانفرنس کے لیے اسرائیل کے وزیر کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا۔ اس کے علاوہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کا انعقاد 18 سے 20 جون کو ہونا ہے، جس میں اسرائیلی وزیر کی دعوت کو تعلقات میں بہتری لانے کے لیے ایک نئے موقع کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ تاہم اب اسرائیل کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کو دیکھتے ہوئے ترک صدر نے اسرائیل کے وزیر کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین میں اسرائیل کے حالیہ حملوں اور مظالم پر دنیا کے بااثر افراد کی خاموشی پر فلسطینی نژاد امریکی سپر ماڈلز بہنوں جی اور بیلا حدید نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ جی اور بیلا حدید نے فلسطین میں اسرائیل کے حالیہ حملوں کی گرچہ پہلے روز ہی مذمت کی تھی اور اپنی آبائی ہم وطنوں سے اظہار یکجہتی کیا تھا، تاہم اب دونوں بہنوں نے انسٹاگرام پر واضح پوسٹ میں دنیا کی خاموشی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سپر ماڈل جی حدید نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص نسلی عدم مساوات، محنت اور افراد کی خواتین کے مطابق یہ نہیں کر سکتا۔ آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔